Hello students and my dear friends. Today is Teachers Day and we all know that teaching is one of the most noble professions. टीचिंग ऐसा करियर है जो ना सिर्फ एक बच्चे को अलग अलग सब्जेक्ट्स में नॉलेज गेन करने में मदद करता है, अलग अलग फील्ड्स में उसकी मदद करता है, साथ ही साथ उस स्टूडेंट को, उस बच्चे को अपनी स्ट्रेंथ, अपनी वीकनेसेस पहचानने का मौका देता है और एक बेटर ह्यूमन बीइंग बन पाता है। सितंबर 5 हर साल हम इसको टीचर्स डे की तरह मनाते हैं, लेकिन ये आप सब जानते होंगे या जो नहीं भी जानते हैं, ये हमारे प्रेसिडेंट डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की बर्थ डेट है और उन्हीं की बर्थ एनिवर्सरी की याद में हम हर साल 5 सितंबर को टीचर्स डे मनाते हैं। आज हम बात करेंगे हमारे इंडिया के सबसे फाइनेस्ट टीचर्स के बारे में, जिन्होंने इंडिया को महान बनाया। इन्होंने एजुकेशन फील्ड में इतने बढ़िया बढ़िया निशान छोड़े हैं, ठीक है ना। तो वो आज उन टीचर्स के बारे में बात करेंगे। मुस्तफा कमाल अतातुर्क ने एक बात बोली है, गुड टीचर इज लाइक अ कैंडल, इट कंज्यूम्स इटसेल्फ टू लाइट द वे फॉर अदर्स। तो एक अच्छा टीचर एक कैंडल की तरह है जो अपने आप को जलाता है दूसरों को रोशनी देने। तो आइए बात करते हैं हमारे इंडिया के 8 ग्रेटेस्ट टीचर्स के बारे में। उसमें सबसे पहला नाम आता है हमारे प्रेसिडेंट डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का। उनका कहना था द ट्रू टीचर्स आर दोज हु हेल्प अस थिंक फॉर आवरसेल्व्स। उनका बर्थडे हम टीचर्स डे की तरह मनाते हैं हर साल 5 सितंबर को। वो हमारे फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट इंडिया के और हमारे देश के सेकंड प्रेसिडेंट बने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बाद। उन्होंने मैसूर यूनिवर्सिटी में मद्रास प्रेसिडेंसी कॉलेज से पढ़ाई की। वहां पर उन्होंने सबसे मुश्किल कंसेप्ट फिलॉसफी वाला सब्जेक्ट में टीचर्स की तरह उन्होंने अपनी पहचान बनाई। उन्होंने स्पिरिचुअल एजुकेशन पर फोकस किया। जब वो अपने घर पे स्टूडेंट्स को पढ़ाया करते थे तो उनको खुद वेलकम किया करते थे, उनको चाय ऑफर किया करते थे और उनको वापसी में जाते तक बिल्कुल दरवाजे तक छोड़ के भी आते थे। एक बार कुछ बच्चों ने उनसे पूछा कि क्या वो उनका बर्थडे मनाएं, तो उन्होंने कहा कि मेरा बर्थडे मनाने की बजाय मुझे बहुत खुशी होगी अगर आप 5 सितंबर को टीचर्स डे मनाएं। और तब से ये टीचर्स डे 5 सितंबर को मनाया जाता है। अगला नाम आता है इस ग्रेटेस्ट टीचर्स की लिस्ट में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। ये भी हमारे प्रेसिडेंट रहे हैं, इंडिया के 11th प्रेसिडेंट थे और एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे। उनका कहना था योर बेस्ट टीचर इज योर लास्ट मिस्टेक। वो एजुकेशन की तरफ बहुत फोकस था उनका। उन्होंने ये कहा कि अगर एक स्टूडेंट की पर्सनल ग्रोथ में आगे ले जाना है तो उसमें एजुकेशन सबसे बड़ा रोल प्ले कर सकता है। उन्होंने कहा कि एक एकेडमिक डिग्री यानी कि पढ़ाई लिखाई करके एक डिग्री प्राप्त करना ही काफी नहीं है। एक स्टूडेंट को अपने पर्सनल स्किल, अपने कैलिबर को आगे बढ़ाने के लिए, अपने इंडिविजुअल कैरियर, अपनी लाइफ में आगे ले जाने के लिए बहुत जरूरत है अपने स्किल को आगे बढ़ाए, अपने कैलिबर को आगे बढ़ाए। उन्होंने अहमदाबाद आईआईएम शिलोंग में गेस्ट लेक्चरर की तरह काम किया। उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर में ऑनररी फेलो या लेक्चरर की तरह काम किया। उन्होंने आईआईटी और हैदराबाद के अंदर और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी और अन्ना यूनिवर्सिटी में आईटी पढ़ाया भी है। तो वो आईटी पढ़ाया करते थे इन अलग अलग यूनिवर्सिटीज के अंदर। अगला नाम आता है ग्रेटेस्ट टीचर्स में चाणक्य। सब जानते हैं, जिनको हम कौटिल्य के नाम से भी जानते हैं, जो हमारे फर्स्ट फेमस इंडियन स्कॉलर थे। उनका कहना था एजुकेशन इज द बेस्ट फ्रेंड, एन एजुकेटेड पर्सन इज रिस्पेक्टेड एवरीवेयर। तो एजुकेशन, पढ़ाई लिखाई, शिक्षा हमारे सबसे बड़े दोस्त हैं। एक एजुकेटेड पर्सन की रिस्पेक्ट हर जगह होती है। एजुकेशन बीट्स द ब्यूटी एंड द यूथ। उन्होंने पॉलिटिकल साइंस में पढ़ाई की और पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर भी थे तक्षशिला यूनिवर्सिटी के अंदर, और बाद में वो यूनिवर्सिटी में टीचर भी बने। उन्होंने 2 फेमस बुक्स लिखी हैं, अर्थशास्त्र और नीति शास्त्र। अगला नाम आता है वो है स्वामी दयानंद सरस्वती। उनका कहना था अ वर्चुअस ट्रुथ स्पीकिंग एंड एजुकेटेड पर्सन इज आर्य व्हाइल ऑपोजिट टू दैट इज थीफ। यानी हमेशा सच बोलना चाहिए। एक एजुकेटेड पर्सन ही आर्य बन सकता है। उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की और उन्होंने इसी आर्य समाज के अंदर हिंदू रिफॉर्म्स मूवमेंट का सबसे बड़ा कदम आगे बढ़ाया। वो वैदिक और संस्कृत लैंग्वेज के बहुत बड़े स्कॉलर थे। उन्होंने वुमेन को बराबरी का अधिकार देने के लिए, इक्वल राइट्स देने के लिए बहुत काम किया। जैसे कि राइट टू एजुकेशन, उन्होंने कहा कि एजुकेशन का अधिकार वुमेन को, महिलाओं को सबसे पहले मिलना चाहिए। उन्होंने वैदिक संस्कृत में बहुत अच्छी कमेंट्रीज लिखी हैं
साथ साथ हिंदी में भी उनकी और संस्कृत में भी उनकी जो कमेंट्रीज हैं वो बहुत फेमस है। अगला नाम आता है रविंद्रनाथ टैगोर, हम कह सकते हैं गुरु रविंद्रनाथ टैगोर। उनका कहना था मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग इज नॉट गिविंग एक्सप्लेनेशंस बट टू नॉक एट द डोर्स ऑफ द माइंड। टीचिंग यानी कि पढ़ाना सिर्फ एक्सप्लेनेशन, किसी चीज को एक्सप्लेन करना नहीं होता, दूसरों के माइंड के दरवाजों को, दिमाग के दरवाजों को खोल देना, वहां पर खटखटाहट लगे रहना, ये ऑब्जेक्टिव है टीचिंग का। टैगोर ने अपने घर की चार दीवारी से निकलकर इस टीचिंग के लिए बाद टीचिंग को एक स्कूल में कन्वर्ट किया और उन्होंने एक कंसेप्ट इन्वेंट किया जिसका नाम दिया उन्होंने गुरुकुल, और इसीलिए उनका नाम भी गुरु रविंद्रनाथ टैगोर पड़ गया। अगला नाम इस टीचर्स की लिस्ट में आता है सावित्रीबाई फुले का। अब ये फर्स्ट फीमेल टीचर थे इंडिया के, फर्स्ट वुमेन स्कूल। तो फर्स्ट वुमेन स्कूल के फर्स्ट फीमेल टीचर के फॉर्म में सावित्रीबाई फुले ने काम किया। उनका कहना था अवेक, अराइज एंड एजुकेट एंड स्मैश ट्रेडिशंस एंड लिबरेट। पुराने रीति रिवाजों को खत्म करो, आजाद करो, जागो और शिक्षा दो। वो मराठी पोएट्री में उन्होंने फाउंडेशन की थी। उन्होंने वुमेन के पोटेंशियल को पहचाना। जब ऐसा टाइम भी था जब वुमेन के पोटेंशियल को और कैलिबर को कभी भी ध्यान नहीं दिया गया, हमेशा अंडर एस्टिमेट किया गया। तो उन्होंने उन्हीं को ऊंचा उठाने के लिए, उनका कदम ऊपर आगे ले जाने के लिए, फीमेल्स की एजुकेशन के लिए बहुत काम किया, उनकी अपलिफ्टमेंट के लिए बहुत बड़ा काम किया। अपनी हस्बैंड की मदद से उन्होंने स्कूल खोला अनटचेबल गर्ल्स के लिए, यानी कि हरिजन महिलाओं के लिए। लेकिन वहां के जो कट्टर रीति रिवाज वाले कुछ इंडिविजुअल्स थे, जो अपने आप को ऊंची जाति के लोग कहते थे, उन्होंने इनके एफर्ट्स का मजाक उड़ाया, उन पर पत्थर फेंके, उनको गोबर फेंका। लेकिन उन्होंने अपने इस कदम को जो उन्हें बढ़ाया था उसको पीछे नहीं खींचा, वो अपनी टीचिंग को कंटिन्यू किया, और इसी कारण ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बाद में उनके इस कंट्रीब्यूशन पर उनको ऑनर भी किया था। अगला नाम आता है स्वामी विवेकानंद का। उनका कहना था इफ द पुअर कैन नॉट कम टू एजुकेशन, एजुकेशन मस्ट रीच देम। तो अगर एक गरीब आदमी, गरीब बच्चा एजुकेशन तक नहीं आ सकता, उसको एजुकेशन नहीं मिल सकती, तो एजुकेशन को उस तक पहुंचाया जाना बहुत जरूरी है। उनकी एक फेमस सेइंग थी एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन ऑलरेडी इन मैन। उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, जिसके अंदर उन्होंने सोशल सर्विस पर बहुत जोर दिया। उनकी जो टीचिंग्स थी, उनकी फिलॉसफीज थी, पूरा जो ध्यान था, पूरा फोकस था एजुकेशन पर, विश्वास पर, सोशल इश्यूज पर जो भारत के अंदर चल रहे थे, उसको, जो सोशल रीति रिवाज थे समाज में अंदर, कट्टर रीति रिवाज थे, गंदे रीति रिवाज थे, उसको खत्म करने का पूरा प्रयास किया। उन्होंने भी गुरुकुल सिस्टम का पूरा आगे बढ़ावा दिया, गुरु रविंद्रनाथ टैगोर की तरह, जहां पर उन्होंने कहा है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस और घर दोनों को एक साथ जोड़ दिया जाए, जहां पर टीचर्स और बच्चे एक साथ मिलकर रह सकते हैं, एक साथ मिलकर काम कर सकते हैं और एक अच्छा रिलेशनशिप और बॉन्ड तैयार कर सकते हैं। उन्होंने स्टूडेंट्स को पावर दी कि अलग अलग सिचुएशंस जो उनके सामने आती हैं उसको कैसे हैंडल किया जाता है, जिससे वो अच्छे सिटीजन बन सकते हैं। उन्होंने कहा कि हर इंडिविजुअल के अंदर, हर बच्चे के अंदर, हर स्टूडेंट के अंदर एक ऐसा पोटेंशियल होता है, ऐसी क्षमता होती है, जिसको अगर वो बाहर निकाले तो जिंदगी के हर कदम में वो आगे बढ़ सकता है। ये इनका कहना था। अगला नाम है प्रेमचंद का। प्रेमचंद जो अपने हिंदुस्तानी लिटरेचर के लिए बहुत फेमस है, उन्होंने बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया था हिंदुस्तानी लिटरेचर में। वो कहते थे टू बी सक्सेसफुल इन लाइफ व्हाट इज नीडेड इज एजुकेशन, नॉट लिटरेसी। सिर्फ पढ़ा लिखा होना काफी नहीं है, डिग्री लेना काफी नहीं है, एजुकेटेड होना बहुत जरूरी है। वो उत्तर प्रदेश के एक जगह थी चुनार, वहां के एक स्कूल में टीचर थे और वो स्वामी विवेकानंद की शिक्षा से बहुत प्रेरित थे। तो हमने आज ये 8 ग्रेटेस्ट टीचर्स ऑफ इंडिया के बारे में डिस्कस किया। आज टीचर्स डे वाले दिन मैं टीचर हूँ, स्टूडेंट्स हैं मेरे सामने, सब के सब हम दोनों दो ऐसे लोग हैं जहां पर एक रिलेशनशिप, एक बॉन्ड बनना जरूरी है। अगर हमारे रिलेशनशिप अच्छे होंगे तो हम अपने स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे तरीके से आगे ग्रेट फेयर्स ऑफ लाइफ में आगे तक ऊपर तक पहुंचा सकते हैं। उनका एकेडमिक बैकग्राउंड अच्छा हो सकता है, उनके अंदर एक सोशल वैल्यूज डाल सकते हैं। तो स्टूडेंट्स को टीचर की रिस्पेक्ट करनी चाहिए और टीचर्स को भी स्टूडेंट्स की तरफ पूरा रिस्पेक्टफुल एटीट्यूड होना चाहिए। तो हमने आज ये 8 ग्रेटेस्ट टीचर्स के बारे में बात की। सो मैं आपको टीचर के हैसियत से आप सभी बच्चों को ऑल द बेस्ट इन योर लाइफ। आप इन सभी टीचर्स की जो शिक्षाएं हैं, जो उन्होंने कहा है, उनको फॉलो कीजिए और जिंदगी के कदम में आगे बढ़ते जाइए। ओके, थैंक यू।